हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चार्ट पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स, इन सबको वर्क करवाने के लिए हमें चार्ट की साइकोलॉजी को डिकोड करना पड़ता है। एंड चार्ट की साइकोलॉजी को डिकोड करने के लिए मैंने सिंपली आपसे दो पॉइंट्स शेयर करे थे, जिनको अगर हम यूज करते हैं तो आराम से हम चार्ट की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। जिसमें से एक मेजर पॉइंट था स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर, जिसके थ्रू हम आराम से ये पता लगा सकते हैं कि चार्ट ऊपर की साइड पे पहले मूव देगा या नीचे की साइड पे पहले मूव देगा, या फिर दोनों ही साइड पे ना जाते हुए ट्रैप करेगा, कंसोलिडेट कर। किसी ने वो फर्स्ट वाला पार्ट चेकआउट नहीं करा है तो पहले मैं आपसे कहूंगा कि एक बार उस वीडियो को चेकआउट कर लें। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है, पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स पता चलेंगे उससे, एंड काफी सारे बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप इस पार्ट को चेकआउट करेंगे तो आपको और भी मजा आएगा। तो वीडियो का सीक्वेंस कुछ इस तरह से रहने वाला है कि पहले शुरू के 1-2 मिनट हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। एंड बाई चांस अगर किसी को समझने में थोड़ी बहुत कसर रह गई है या कोई भी छोटा मोटा डाउट भी है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। सो पहले रहेगा कंसेप्ट का कुछ बेसिक्स, फिर धीरे धीरे हम लेवल अप करते हुए एडवांस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एंड ये सब हम करने वाले हैं लाइव चार्ट्स पे, जिससे कि आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल से लर्निंग मिले। जैसा कि वीडियो ऑलरेडी पावर पैक होने वाला है तो वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को कंप्लीट अटेंशन के साथ। चार्ट की साइकोलॉजी समझना थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है जो कि आपका हल्का सा एक्स्ट्रा अटेंशन मांगता है। अब चार्ट की साइकोलॉजी को, स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी को समझने से पहले ये समझिए कि आप हो गए, मैं हो गया, कोई भी अदर ट्रेडर है, वो ट्रेडिंग क्यों करता है? सिंपली प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। एंड ट्रेडिंग में प्रॉफिट किस तरह से बनता है? जब सामने अपोनेंट का लॉस होता है, और थोड़ी टेक्निकल टर्म में हम इसको कहें तो सामने वाले का जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है। अब अपोनेंट कौन होता है हमारा? बायर के लिए सिंपली सेलर अपोनेंट होता है, एंड सेलर के लिए बायर अपोनेंट होता है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक को प्रॉफिट अर्न करने के लिए दूसरे का स्टॉप लॉस हिट करवाना पड़ता है, तो क्या हमें चार्ट पे लाइव स्टॉप लॉस दिखते हैं कि कहां पे स्टॉप लॉस पड़े हैं? बिल्कुल भी नहीं। पर हम चार्ट पे स्टॉप लॉस का पता इस तरह से लगा सकते हैं, सामने वाले की साइकोलॉजी से अपनी साइकोलॉजी मैच करके। सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए ये पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस है कहां पर। फिर उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि किसके स्टॉप लॉस है, सेलर के स्टॉप लॉस है या फिर बायर के स्टॉप लॉस है। तभी जाके आप स्टॉप लॉस हंटिंग को यूज कर पाएंगे, एंड उसी फेवर में आप फिर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर सिर्फ आप ये करना सीख गए तो ये मान के चलिए कि आपका माइंडसेट एकदम ऑपरेटर जैसा हो जाएगा। क्योंकि ऑपरेटर क्या करता है? वो भी यही करता है, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हंट करता है। बस फर्क ये रहता है कि ऑपरेटर के पास सारी डिटेल्स रहती हैं कि कहां पे कौन सा ऑर्डर पंच हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है, सब हो रहा है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है, बड़ा पैसा लगा होता है, बड़ी टीम होती है। पर अगर चार्ट को देखते हुए भी आपने स्टॉप लॉस हंटिंग को समझ लिया तो आप एकदम ऑपरेटर के माइंडसेट से मैच करते हुए बाकी जो नॉर्मल रिटेलर्स हैं उनके अगेंस्ट में जाते हुए ऑपरेटर के साथ हाथ मिला के काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आपकी कंप्लीट एक्यूरेसी जो है वो 100 टाइम्स बेटर हो जाएगी जो अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे। इतना सब जो भी हमने अभी तक डिस्कस करा ये सब एकदम बेसिक्स था। अब हम चलते हैं सीधा एडवांस पार्ट पे, एंड उसको हम डिस्कस करेंगे लाइव चार्ट्स पे। सो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखने के लिए हम निफ्टी बैंक के चार्ट को डिस्कस करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले तो जिस भी दिन का चार्ट आपको प्रेडिक्ट करना है, जैसे सपोज ये वाले दिन का चार्ट आपको प्रेडिक्ट करना है, तो आपको एक दिन पहले के चार्ट की साइकोलॉजी पूरी रीड करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम इसको आगे कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो भी चीजें देखने को मिल रही हैं उन पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करते हुए जाना है साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले क्या आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे चार्ट गैप अप खुला था, उसके बाद एक रेंज में कंसोलिडेट करा, फिर जब यहां से ब्रेकडाउन करा तो कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिली। तो इससे साफ साफ आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेलर जो है कंटिन्यू डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं, एंड इनको एक अच्छा प्रॉफिट दिख चुका है। प्लस इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये दिन था एक्सपायरी डे का। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में जब क्लोजिंग टाइम आ गया तो यहाँ पे कुछ सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक करा होगा, जिस वजह से ये बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला है। ये सब जो बाइंग मोमेंटम थे ये ऑलरेडी अपने स्टॉप लॉस हिट करवा चुके हैं ये लोग अपने। तो यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट ये समझ में आना चाहिए, पहले तो ये एक्सपायरी डे है, उसके भी हम एंड टाइम पे हमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कुछ सेलर्स ने जो है अपना प्रॉफिट बुक करा है, जिस वजह से ये जो है रियल बाइंग नहीं है, इसको हम कहते हैं स्यूडो बाइंग। स्यूडो बाइंग मतलब क्या होता है? सिंपली फेक बाइंग। यानी मतलब बाइंग तो हुई है, किसी ना किसी को माल तो बेचा गया है, पर ये सिर्फ प्रॉफिट बुक करने के लिए माल बेचा गया है। एंड ऑब्वियसली खरीदने वाला कौन होगा? जो कोई नया ट्रेडर है, जो कोई नया रिटेलर है, जो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर पंच करके बैठा होगा, ऑब्वियसली उसने खरीदा होगा माल। तो आपको यहाँ पे क्लियर कट क्या समझ में आ गया कि यहाँ पे एक बाइंग हुई है, पर ये बाइंग हुई है रिटेलर्स की तरफ से। और किस तरह से हुई है? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करा है। एंड प्लस आपको क्या देखने को मिल रहा है? बड़ा सा एक डाउन साइड का मोमेंटम हुआ है, तो जो सेलर बैठे हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो उनके स्टॉप लॉसेस को हम डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेना कि जिस पार्टी को अच्छा प्रॉफिट दिख चुका है, जैसे यहाँ पे सेलर को एक अच्छा प्रॉफिट दिख चुका है, तो उसको हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ही यहाँ पे सेल करके बैठा हूं, तो मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट अगर यहाँ पे नजर आ चुका है, तो इससे आपको क्लियर कट क्या समझ में आया कि सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, तो उसका मार्केट डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकता है स्टॉप लॉस को। अब जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट डे की ओपनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहाँ पे ओपनिंग हमें देखने को मिली फ्लैट टू हल्की सी गैप डाउन। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि बाइंग का मोमेंटम अगर जरा सा था तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस भी जरा से होंगे, क्योंकि आए ही जरा से लोग हैं यहाँ पे, और सेलर का स्टॉप लॉस है ही नहीं यहाँ पे, जैसा कि हमने डिस्कस करा, उसको प्रॉफिट दिख चुका है, तो वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके भागने वाला नहीं है। यहाँ पे खुला भी फ्लैट टू हल्का सा गैप डाउन है, किसके स्टॉप लॉस के पास खुला है? यही इन्हीं बायर्स के स्टॉप लॉस के आसपास। तो ऑब्वियसली छोटा सा बाइंग का मोमेंटम था, छोटे से स्टॉप लॉस यहाँ पे टारगेट करे, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला डाउन साइड का। उसके बाद मार्केट पूरा दिन रेंज में क्यों हो गया? अब इसका साइकोलॉजी समझिए, यहां से और फॉल क्यों नहीं आया? तो इसके पीछे पहला पॉइंट तो यह है कि यहां पे पहली बात तो स्टॉप लॉस ही बहुत कम है, क्योंकि सबसे पहले तो एक दिन पहले अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला है, यानी बायर्स को ऑलरेडी प्रेशर आ चुका है, तो कुछ तो पहले से ही अपनी पोजीशन कट डाउन करके भाग गए होंगे। दूसरा रहा बचा ये लास्ट होप था उनके लिए, जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी कि चलो आज एक्सपायरी पे मार्केट एंड में ऊपर की साइड जाता जाता क्लोजिंग देके गया है, तो कल हो सकता है यहाँ से बढ़ जाए। अब इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेना कि वी शेप रिकवरीज जो होती हैं वो सिर्फ 100 में से 5 या 4 बार आपको देखने को मिलती हैं।
हर टाइम ऐसा नहीं होता कि मार्केट यूं गिरता हुआ आया और यूं करके निकल गया। ये मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है। तो इन सब बातों से आपको डायरेक्टली क्या कंक्लूजन निकला कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट इस वजह से करा क्योंकि यहाँ पे फ्रेश स्टॉप लॉसेस खत्म हो गए थे बायर्स के, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से 1000 पॉइंट्स का फॉल हम दे चुके थे, तो यहाँ पे कौन ही बाइंग करके बैठेगा। इस वजह से लास्ट वीक भी मैंने आपसे वीडियो में कहा था कि जब भी स्टॉप लॉसेस दूर हो जाते हैं, चार्ट एक रेंज बनाने लगता है, कंसोलिडेट करने लगता है उस रेंज में, जिससे कि फ्रेश स्टॉप लॉसेस उसके आसपास आ जाए, ऊपर सेलर के नीचे बायर के, इस तरह से। तो यहाँ पे भी रेंज बनाने का सिंपल सा रीजन यही था कि मार्केट में जो सेलर के स्टॉप लॉस हैं वो तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि सेलर को अच्छा प्रॉफिट दिख चुका है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह जो होंगे वो भी यहाँ पे कहीं पे पड़े होंगे, उनको उन स्टॉप लॉसेस में हम सेलर को टारगेट नहीं कर सकते, उनसे लॉस नहीं करवा सकते बेसिकली। तो अब आपको क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए कि जब सेलर के स्टॉप लॉस है ही नहीं यहाँ पे, बायर के भी स्टॉप लॉस खत्म हो गए। बायर के क्यों खत्म हो गए? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ बायर को दिख रहा था, तो फिर यहाँ पे कौन अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस लेके बैठेगा, कौन बाइंग करेगा? तो मार्केट यहाँ पे क्या करा, ट्रैपिंग मोड में एक दिन पहले का एनालिसिस करते हैं। उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि सपोज ये वाला दिन हमारे सामने बना हुआ नहीं है, यहीं तक का चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरह से एक दिन पहले वाले चार्ट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट गैप अप खुला, पहले सेलिंग हमें देखने को मिली थोड़ी सी, पर मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस को अपने ब्रेक नहीं करा, क्लोजिंग प्राइस के सपोर्ट को। फिर चार्ट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर गया, इसने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर दिया, उसके बाद दोबारा चार्ट नीचे आता है, इस बार वो पहले वाले लो को भी टच नहीं करता है। तो ये बात तो नए से नए ट्रेडर को भी पता है, जब इस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है, बार बार ये सेलर्स जो सेलिंग लेके आ रहे हैं वो डिफीट होते जा रहे हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली बार में नहीं, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में, किसी भी बार में प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बायर्स को कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो इस दिन साफ चार्ट को देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भर भर के बाइंग हुई है एंड सेलर्स जो है वो बार बार डिफीट हुए हैं, तो सेलर्स यहीं पे स्टॉप लॉस करवा के अपने भाग चुके हैं। चार्ट भी यहाँ से सीधा चलता हुआ इस तरह से करता हुआ क्लोजिंग भी एकदम हायर साइड पे अपने दिया है। तो इस तरह से जब हम जूम आउट करेंगे यहाँ पे, तो हमको पीछे के साइड के सेलर देखने पड़ेंगे कि कहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हैं सेलर के। इस दिन तो कोई सेलर यहाँ पे बैठा हुआ नहीं है, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेलर्स के स्विंग देखने को मिल रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं इस एरिया में सेलर के स्टॉप लॉस और पड़े होंगे। पर मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, डायरेक्टली इसके ऊपर, तो इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है, यानी यहाँ पे अब और कोई स्टॉप लॉस बचे ही नहीं है सेलर के, सारे स्टॉप लॉसेस के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है। तो ऊपर की साइड के लिए मूव करने के लिए सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हुए ही नहीं है। तो जब सेलर के स्टॉप लॉसेस नहीं है तो किसके बचे, बायर के। अब बायर के कहां पर है, वो यहां पर है, तो ये ऑलरेडी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, सेलर जैसे प्रॉफिट में आए थे, यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं इतना बड़ा गैप अप होने के बाद, तो इनको हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब भी स्टॉप लॉसेस दूर हो जाते हैं या आसपास स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे बायर के स्टॉप लॉसेस तो यहाँ थे, तो बायर के स्टॉप लॉसेस हो गए दूर, सेलर के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट सेलर के सारे स्विंग के ऊपर खुल रहा है, सारे स्टॉप लॉस जोन के ऊपर खुल रहा है, तो अपर साइड पे तो स्टॉप लॉसेस है ही नहीं, नीचे वाले दूर हो गए। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि जब भी सेलर और बायर के स्टॉप लॉस दूर हो जाते हैं, मार्केट फ्रेश कंसोलिडेशन करने लगता है फ्रेश स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए। तो वही हमें देखने को मिला, पहली कैंडल जो बनी है 5 मिनट की, उसके अंदर में ही जब मार्केट घूम रहा है, तो वैसे तो नए ट्रेडर है तो यहाँ पे ट्रेड लेना बनता ही नहीं है, पर वही है कुछ लोगों में पेशेंस रहता नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल बनी, स्विंग लो ब्रेक होने लगे इस तरह से, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलर्स आए होंगे, तो हल्के फुल्के स्टॉप लॉस आए सेलर के। फिर मार्केट ने जैसे ही ये मोमेंटम किया होगा, तो वो बचे कुछ सेलर भी यहाँ से निकल गए। तो पहले ही यहाँ कोई स्टॉप लॉस नहीं थे, थोड़े बहुत सेलर आए, उनको भी मार्केट ने डरा के भगा दिया। तो ये ऊपर का मैदान एकदम खाली हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऊपर, तो चार्ट ऊपर जा ही नहीं सकता। जैसा कि मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में, चार्ट के लिए स्टॉप लॉसेस इस तरह से होते हैं जैसे किसी पर्सन के लिए अपने पैर होते हैं जिनके थ्रू वो चलता है, दौड़ता है। चार्ट के लिए भी स्टॉप लॉसेस वैसा ही काम करते हैं। अब सपोज अगर लेग्स ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पर्सन वहीं पे खड़ा रहेगा जहां पे वो खड़ा है या जहां पे वो बैठा है, तो सिमिलरली चार्ट भी वहीं पे कंसोलिडेट करने लगता है। उसके बाद क्या हुआ, जब ऊपर है ही नहीं कुछ मामला, तो नीचे आने लगा चार्ट वापस से, क्योंकि स्टॉप लॉसेस कहां आ गए, यहाँ पे आ गए। फ्रेश बायर्स भी यहाँ पे आ गए इस बड़ी बड़ी कैंडल को देख के, प्लस यहाँ से जो बाइंग करके बैठे थे उन्होंने भी हो सकता है कुछ नहीं यहाँ पे ट्रेल कर लिया हो अपना स्टॉप लॉस। तो जैसे ही चार्ट इस रेंज के बाहर यहाँ पे निकलता है, यानी सिंपल सी बात है, जब बायर अपनी पोजीशन कट करता है तो वो क्या बन रहा है, सेलर बन रहा है। अब आप इस तरह से देख सकते हैं, पहले इस बायर पे प्रेशर आया, फिर यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा निकला तो इस पे प्रेशर आया, तो ये सेलर बना, ये सेलर बना, फिर ये सेलर बना, ये सेलर बना, इस तरह से। इस पॉइंट को कहा जाता है चेन रिएक्शन। जैसे सपोज दो आर्मी है, एक साइड पे 10 और एक साइड पे 10, ये बायर है ये सेलर है, तो जैसे ही इसके पास खतरा आता हुआ दिखा इसको, तो इसमें से लोग भाग के इसमें जाने लगे। तो सपोज 2 लोग यहाँ से माइनस हो गए, तो यहाँ पे 2 लोग प्लस हो गए। फिर थोड़ा और नीचे प्रेशर आया, तो यहाँ पे फिर 2 लोग माइनस हो गए बायर से, फिर यहाँ पे 2 लोग प्लस हो गए। तो इधर 10 के 12 हो गए, 12 के 14 हो गए, इधर 10 के 8, 8 के 6, इस तरह से रहते जा रहे हैं। तो इस इफेक्ट को कहते हैं चेन रिएक्शन इफेक्ट, जब एक के वजह से दूसरा प्रेशर में आता जाता है एंड उस वजह से चार्ट और ज्यादा नीचे एक साइड पर ट्रेंडी होता जाता है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट मेजर स्विंग ये थी बायर्स के लिए, जहां पे लास्ट उनके स्टॉप लॉसेस पड़े थे। एग्जैक्टली मार्केट ने इसको यहाँ पे खाली करा, उसके बाद आप देख सकते हैं चार्ट उस दिन नीचे गया ही नहीं, क्योंकि यहीं से चार्ट थोड़ा थोड़ा स्लो होना चालू हो गया था। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब खतरा अपनी तरफ आता हुआ दिखता है, तो कोई यहाँ पे भी अगर स्टॉप लॉस है किसी का, तो वो हो सकता है यहीं कट करके भाग गया हो, यहाँ वाला भी भागने लग गया हो। तो जब यहाँ से ही लोग पहले से ही कट डाउन करने चालू हो गए, एंड इसको भी पॉइंट को आप स्टार मार्क करके रख सकते हैं कि यही रीजन है, यहाँ पे फास्ट मोमेंटम आपको देखने को मिला एंड यहाँ पे चॉपी मोमेंटम आपको देखने को मिला, जिसमें ये जो बायर्स थे ये अलर्ट नहीं थे, तो इनको तुरंत अपनी पोजीशन कट डाउन करके भागने लगी। इसी फास्ट सेलिंग को हम कहते हैं पैनिक सेलिंग। फिर ये जो सेलिंग होती है ये तो नॉर्मल सेलिंग होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है इस वीडियो का। यही मैक्सिमम ट्रेडर्स की तकलीफ बना हुआ है। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी जिसपे चार्ट कंटिन्यू रेजिस्टेंस फेस करता हुआ चल रहा था।
अचानक से इसने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करा, एक अच्छा मोमेंटम आना चालू हुआ, पर ये पूरा फेड आउट हो गया। इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है स्टॉप लॉस हंटिंग। सेलर के स्टॉप लॉस ऊपर की साइड पे जब दूर हो गए तो डायरेक्टली चार्ट ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके सिर्फ उनके स्टॉप लॉसेस टारगेट नहीं कर सकता है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट सिर्फ इसलिए हुई है ताकि यहाँ पे जो रैंडम रिटेलर्स आए थे सेल करने, उनका स्टॉप लॉस हिट करवा सके। प्लस जैसा कि मैंने आपको समझाया, इस लेवल के पास पहुंचते ही, स्विंग के पास पहुंचते ही सारे बायर्स ऑलमोस्ट यहाँ से भाग चुके थे। ये बड़ी सी रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये लास्ट बचे हुए बायर्स थे जो सेलर्स में कन्वर्ट हुए। तो इसके बाद जब यहाँ पे नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस और बचे ही नहीं, तो इसके नीचे चार्ट जा ही नहीं सकता। वापस से यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट करा, फिर ऊपर निकलना चालू करा। क्यों करा ऊपर निकलना चालू? क्योंकि यहाँ पे ये जो रैंडम सेलर्स आए थे, इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए या किसी को भी देखते हुए, ब्रेकडाउन को देखते हुए, प्लस डाउन साइड के स्टॉप लॉसेस खत्म हो गए थे, तो वापस से नए स्टॉप लॉस जनरेट करने के लिए यहाँ पे बाइंग मोमेंटम हुआ। चार्ट पैटर्न का भी मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप कहीं पे भी देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न अच्छे से वर्क करा, यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न अच्छे से वर्क करा, यहाँ पे भी वर्क करा, ऊपर की साइड पे मूव आया। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्यों नहीं वर्क करा? सोचने वाली बात है ना, जब हर जगह डब्ल्यू पैटर्न वर्क कर रहा है तो यहाँ पे आके डब्ल्यू पैटर्न वर्क क्यों नहीं कर रहा है? एंड आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि अगर चार्ट गिरता हुआ आ रहा है फिर डब्ल्यू पैटर्न बने तब वर्क करता है। तो उसके पीछे एट द एंड साइकोलॉजी क्या है? यही साइकोलॉजी है कि यहाँ पे जब स्टॉप लॉस पड़े हैं तभी वो वर्क करता है ऊपर जाने के लिए। कभी तो चार्ट एक्जैक्टली रेजिस्टेंस ले लेगा, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एकदम डॉट टू डॉट रेजिस्टेंस लिया है पहली कैंडल के अंदर ही, पर यहाँ पे पहली कैंडल का सपोर्ट क्यों नहीं लिया? सीधा यहां से आया और रुका भी नहीं, एक बार ब्रेकडाउन करता हुआ चला गया, क्योंकि यहां पे फ्रेश बायर के स्टॉप लॉस आ गए थे इस मूवमेंट के बाद। तो सारा गेम टिका है स्टॉप लॉस हंटिंग पे। ऑपरेटर को मतलब नहीं है कि क्या ट्रेंड लाइन बन रही है, क्या चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, वो सब हमारे लिए होता है, हमको प्रेडिक्ट करने के लिए चार्ट। पर अगर सही से प्रेडिक्ट करना है तो पहले स्टॉप लॉस कहां है उसको समझो, बायर सेलर में से कौन प्रॉफिट में बैठा है, कौन लॉस में बैठा है, कौन डोमिनेट कर रहा है, ये सब आपको समझ में आएगा। तब जाके फिर वो आपके ट्रेंड लाइन भी अच्छे से काम करेगी, डब्ल्यू पैटर्न भी अच्छा से काम करेगा, सब कुछ आपका एकदम बढ़िया काम करेगा। क्या 100% सब कुछ सही हो जाएगा? 100% तो कुछ भी नहीं होता मार्केट में, पर जो चीज आपको 10 में से 7 बार, 8 बार, 9 बार इतना भी एक्यूरेसी दे रही है ना, तो मान के चलिए वो आपके लिए एकदम गोल्डन चीज है। एंड स्टॉप लॉस हंटिंग का यही है कि बाकी चीजों से एक्यूरेसी इसकी ज्यादा अच्छी होती है। तो एट द एंड अगर आपने इसको समझना चालू कर दिया तो आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली अगले दिन से ही इंप्रूव होने लग जाएगी। क्या इसका मतलब यह है कि अगले दिन से आप उठोगे मार्केट में और लाखों करोड़ों कमाने लग जाओगे? ऐसा मैं नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब यह है 10 में से आप मान लीजिए 2 ट्रेड सही करते थे अपनी, तो अब फिर आपकी धीरे धीरे 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड इस तरह से अच्छी जाने लग जाएगी। एंड अगर ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली आपका लॉस जो है वो कम होने लगेगा, कैपिटल बची रहेगी, कैपिटल बची रहेगी तो धीरे धीरे करके प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे यही कहा था कि इसको समझना एक दिन का खेल नहीं है। इस पे आप जितने ज्यादा एग्जांपल्स देखोगे, जितना ज्यादा आप चार्ट को स्टडी करोगे, अभी जैसे मान लीजिए यहीं तक का चार्ट बना हुआ है, तो खुद से प्लानिंग करके रखो कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, गैप अप खुलेगा तो क्या होगा, गैप डाउन खुलेगा तो क्या होगा। ये सब प्लानिंग बना के लिख के रखो कॉपी में कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। अगर आप सही जाते जा रहे हो तो आपको धीरे धीरे खुद पे कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने वैसे कोशिश करी आपको ये सारे पॉइंट समझाने की। एंड इस टाइप की प्रैक्टिकल लर्निंग्स अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को भी अगर आप लास्ट वाली वीडियो की तरह ही प्यार दिखाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इस टाइप की और वीडियोस बनाने की, जिससे क्या होगा, जैसा कि हर दिन एक नई कहानी रहती है, हर दिन अलग तरह से चार्ट मूव करता है। तो जितने ज्यादा आप एग्जांपल्स को देखेंगे 10, 20, 50, 100, उससे आपके माइंड में और क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। एंड धीरे धीरे करते हुए आप अपना एक्सपीरियंस डेवलप कर सकते हैं। एंड अगर आपकी डिमांड रहती है तो फिर मैं आपके लिए और वीडियो बना दूंगा इस टाइप की, जिसमें हम और पॉइंट्स को कवर करेंगे चार्ट की साइकोलॉजी के रिलेटेड। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। जिनको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया है उनको किसी और वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।